देखिए, कोटपूतली बहरोड के शाहजहांपुर में दो अलग अलग गांव के कुओं से जो शव हैं मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है और अब इस मामले में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। मृतक की पहचान की जा चुकी है और यह मामला साइबर फ्रॉड और हत्या से जुड़ा हुआ है बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस और साइबर टीम जांच कर रही है और हत्याकांड के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया। यह पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आएगा। शाहजहांपुर और आसपास के इलाकों में उस समय दहशत फैल गई जब पुलिस ने दो अलग गांवों के कुओं से दो शव बरामद किए। पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान बलिया निवासी अशोक सिंह और उनके यहाँ काम करने वाले मिस्त्री विकास कुमार के रूप में हुई है। अशोक सिंह बलिया में 2 व्हीलर एजेंसी चलाते थे। उनके भाई IRS ऑफिसर निर्भय नारायण सिंह ने 19 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनका भाई लापता है। अशोक सिंह को जनरेटर की जरूरत थी। ऑनलाइन सर्च में जयपुर में सस्ते जनरेटर मिलने की जानकारी मिली। बिना परिवार को बताए वो जयपुर चले गए। अपने मिस्त्री विकास कुमार को भी मौके पर बुला लिया। परिवार ने कई बार फोन किया लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस की। लोकेशन पहले कोटपूतली और बहरोड में मिली, फिर शाहजहांपुर क्षेत्र में स्थिर हो गई। इसी आधार पर पुलिस ने तलाशी शुरू की। सस्ता जनरेटर खरीदने के लिए यूपी से जयपुर आए दो युवकों की लाश शाहजहांपुर के थाना क्षेत्र में दो अलग अलग कुओं में मिली। इसको लेकर जो ग्रामीण हैं उनमें हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया, लेकिन उसके बाद जो पुलिस की टीम है वो लगातार इस पूरे मामले की जांच में लग गई। महज 4 दिनों के अंदर ही जो पुलिस है उन्होंने 6 युवकों को नामजद किया और उसके बाद में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि जो युवक हैं उनका पहले पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इन लोगों ने उन्हें पीड़ितों को OLX जैसी साइट के OLX की साइट पर सस्ता जनरेटर दिलवाने के बहाने यहाँ बुलाया। इसके बाद में हरियाणा के नारनौल बेल्ट में घुमाते रहे और उसके बाद जब इन युवकों को लालच आया तो उनके फोन के पासवर्ड निकालकर गुरुग्राम से इनके खातों से करीब 6 लाख रुपए निकाले गए। मामले का पता तब चला जब शाहजहांपुर पुलिस को जौनायचा खुर्द और सासेड़ी गांव के कुओं से दुर्गंध आने की सूचना मिली। पुलिस और विशेषज्ञ टीम ने क्रेन की मदद से शवों को बाहर निकाला। सासेड़ी गांव से मिला शव अशोक सिंह का था और जौनायचा खुर्द गांव से मिला शव विकास कुमार का था। दोनों शवों को शाहजहांपुर CHC की मोर्चरी में रखवाया गया और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस का मानना है कि दोनों की हत्या के बाद शव कुओं में फेंके गए। SP देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। ये मामला ऑनलाइन ऐप की ठगी से जुड़ा हुआ है। अशोक और विकास को सस्ते में जनरेटर देने का झांसा देकर जयपुर बुलाया गया। इसके बाद वहां से आरोपियों ने उन्हें गाड़ी में बैठाया और नारनौल की तरफ घुमाते रहे। जांच में 6 संदिग्धों के नाम सामने आए हैं: अजीत, राकेश, मंजीत, नरवीर, इंद्रजीत और नितिन। इनमें से 4-5 लोग बहरोड सदर इलाके के रहने वाले हैं और 1-2 का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। आरोप है कि आरोपियों ने मृतकों का मोबाइल पासवर्ड लेकर गुरुग्राम के ATM से करीब 6 लाख रुपए भी निकाले। फिलहाल साइबर टीम और शाहजहांपुर पुलिस मिलकर इस केस की गहन जांच कर रही है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों ने कबूल किया है कि इन लोगों ने जफराना के पास दोनों युवकों की गला दबाकर हत्या की और उसके बाद करीब 50 किलोमीटर दूर ले जाकर शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के 2 कुओं में शवों को अलग अलग फेंक दिया। ऐसे दुर्भावने जो ये ऑफर्स आते हैं इनसे बचें और जो वीडियो या शोरूम हैं या जो ऑनलाइन जो भी पोर्टल हैं, ऑनलाइन जो परचेज जैसे कंपनीज के होते हैं उनसे ही विधिवत से ही परचेज करें। तो ये सर इस तरह की घटनाओं से, दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। ये जो पूरा मामला है एक संगठित साइबर फ्रॉड का मामला है। क्या इन लोगों ने पहले भी कोई संगठित साइबर फ्रॉड का मामला किया था इससे पहले भी? इनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं वो तो अन्य धाराओं के हैं, 302 तक के मुकदमे दर्ज हैं पुराने। लेकिन क्योंकि ये एक तरह से साइबर फ्रॉड का मामला है, साइबर क्राइम का मामला है और ये जो इस्तेमाल हुआ है ये पैटर्न पुराना मेवात बेल्ट का रहा है, OLX पर परचेज होगा, तो उसी से मिलता जुलता है। तो कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता भी हो सकती है। तो इसमें अब जो ये आए हैं इनसे पूछताछ की जाएगी और जो अन्य जो इनके साथी हैं
उनको भी राउंड अप किया। जो साइबर टीम है उन्होंने लगातार हरकत आते हुए इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने जकराना के अंदर इनका गला दबा के हत्या की। उसके बाद में करीब 50 किलोमीटर दूर जाकर शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में 2 अलग-अलग कुओं में जो लाश है वो डाल दी। अभी जो पुलिस है उन्होंने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि ये युवक जो है वो पुराने आपराधिक रिकॉर्ड के रहे हैं और लगातार जो क्राइम है ये करते रहे हैं, लेकिन साइबर फ्रॉड का जो क्राइम है इन्होंने किया है, ये पहली बार ऐसा जो संगठित साइबर फ्रॉड है ये ऐसा किया है। कोटपुतली से हिमांशु सेन, एनडीटीवी। देखिए, कोचिंग सिटी कोटा के औद्योगिक क्षेत्र में ईडी की सबसे बड़ी यहां रेड हुई। जहां 4 दिन से मित्तल पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड की 2 फैक्ट्री और आवास पर चल रही आयकर विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। कार्रवाई के तहत दस्तावेज और डेटा जो है लेकर कुछ टीम ने कोटा से ये रवाना हुई और इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी और इंस्पेक्टर लगातार दस्तावेज और डेटा जो है खंगाल रहे हैं और पूछताछ जारी है। इस बड़ी कार्रवाई में क्या खुलासे हो सकते हैं? क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आ सकती हैं? क्या कोई बड़ा आदमी, बड़ा मगरमच्छ फंस सकता है क्या? इस रिपोर्ट में देखिए। कोटा के इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र के रोड नंबर 5-6 पर स्थित मित्तल पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड की 2 फैक्ट्री पर 4 दिन से आयकर विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई चल रही है। लगातार जारी इस छापेमारी की कार्रवाई ने पूरे औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग की अलग अलग टीमें न केवल कोटा बल्कि दिल्ली, कठुआ और नागपुर में भी एक साथ दबिश दे रही हैं। कुल 10 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। कुछ टीमें अपना काम खत्म कर लौट गई हैं। दिल्ली की टीम दस्तावेजों को लेकर रवाना हो गई है। इस कार्रवाई में दिल्ली और हरियाणा से आई टीम के साथ राजस्थान की आयकर अन्वेषण शाखा भी जुड़ी हुई है। कोटा में 3 फैक्ट्री में जांच के दौरान आयकर अधिकारियों ने कंपनी से जुड़े कई अहम रिकॉर्ड खंगाले। अकाउंट्स, एचआर कर्मचारियों से भी पूछताछ हो रही है। कार्रवाई के दौरान कई अहम दस्तावेज और डिजिटल डेटा मिले हैं। माना जा रहा है कि इनसे टैक्स चोरी का बड़ा खुलासा हो सकता है। कंपनी का कारोबार न सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक फैला हुआ है। करोड़ों का माल रोजाना सप्लाई किया जाता है। आज इस कार्रवाई को अंतिम दिन माना जा रहा है क्योंकि चौथा दिन है और बड़ी अघोषित यानी आय कर की चोरी जो है वो बड़ी जो है उसका खुलासा हो सकता है। इस तरह की भी बात सामने आ रही है, लेकिन आयकर विभाग जब इसकी पुष्टि करेगा तभी स्थिति साफ होगी। लेकिन चौथे दिन लगातार कोटा में इस तरह की कार्रवाई इससे पहले देखने को नहीं मिली कि लगातार 4 दिन तक दिल्ली से आई हुई टीमें जो है दस्तावेज खंगाल रही है, जो एम्प्लॉइज हैं उनसे पूछताछ कर रही है, जो एचआर डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे मोबाइल भी उनके लिए गए, उनका डाटा जो है उनसे लिया गया और जो कंपनी के अंदर जो भी दस्तावेज है, जो भी बही खाते हैं उनको जांचा परखा जा रहा है। और लगातार क्योंकि जिस तरह से जो डिजिटल डाटा है उसको भी जो है जो अधिकारी आए हुए हैं उन्होंने जो है अपने साथ में लिया है और इसके पास में जो फैक्ट्री में कार्रवाई चल रही थी वहां से जो टीम है वो कल रात को दिल्ली रवाना हो गई है। इसके अलावा 2-3 जगहों से और टीमें जो है वो वापस अपना काम खत्म करके लौट गई है। लेकिन ये परिसर जो है ये सबसे बड़ा परिसर है, प्रेमाइसिस इसका बहुत बड़ा है और यहीं पर जो है एम्प्लॉय भी अधिक संख्या में है। तो ज्यादा जो काम है वो इस वाले परिसर में है। तो मित्तल पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड के जो मालिक हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और इस कंपनी में अभी फिलहाल लगातार कार्रवाई जारी है। आज चौथा दिन है और 25 से अधिक गाड़ियां जो है हरियाणा नंबर की, दिल्ली नंबर की जो है वो यहाँ पर आई है और लगातार इस पूरे इलाके के साथ साथ जो इस कंपनी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों की जो टीम है वो रात के वक्त अपने होटल्स के कमरों में चली जाती है, लेकिन जो इंस्पेक्टर लेवल के लोग हैं उनको यहीं पर ठहराया जा रहा है और वो लगातार यहीं पर ठहर करके दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। बड़ा खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है कि बड़ा खुलासा होगा। ये जो कंपनी है ये जिंक और माइनिंग के क्षेत्र में काम करती है, देश ही नहीं विदेशों में भी जो है इनका कारोबार है। मित्तल पिगमेंट कंपनी जिंक कारोबार और माइनिंग सेक्टर से जुड़ी हुई है। यहाँ जिंक और लेड बैटरी की प्लेटें तैयार की जाती हैं। फैक्ट्री में करीब 250 से 300 कर्मचारी दिन रात काम करते हैं, जिनमें 50 के करीब कर्मचारी स्थायी हैं। आयकर विभाग की इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय औद्योगिक क्षेत्र में भी हड़कंप सा मचा हुआ है। माना जा रहा है कि करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी सामने आ सकती है। फिलहाल आयकर अधिकारी कंपनी के वित्तीय लेन देन, खातों, लैपटॉप और कंप्यूटर सिस्टम की गहन जांच में जुटे हुए हैं। दिल्ली में जो कार्रवाई चल रही थी इस कंपनी के खिलाफ
वो भी कार्रवाई जो है पूरी हो चुकी है, इस तरह की भी सूचना मिल रही है। लेकिन कोटा से ये खबर अपने आप में बड़ी खबर है कि कोटा की इंडस्ट्री एरिया की इस फैक्ट्री में 4 दिन से दिल्ली से आई इनकम टैक्स की भारी भरकम टीम और स्थानीय कर विभाग की टीम 4 दिन से भीतर है और लगातार जो है डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, डाटा जब्त किया जा रहा है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि इस कार्रवाई में बड़े खुलासे होंगे। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। अगर मैं आपसे कहूं कि एक जेल के अंदर जो कैदी रहता है वो बाहर निकलकर पार्टी कर देता है, होटल में खाना खा लेता है, अपने दोस्तों को बुला लेता है और उसके बाद फिर जेल में अंदर बंद हो जाता है, तो आपको विश्वास शायद नहीं हो। लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर की सेंट्रल जेल जो पिछले कुछ समय से कैदियों के नेक्सस और सुरक्षा में लैप्स के चलते सुर्खियों में है, क्योंकि यहां पर सिस्टम का फायदा उठाकर बाहर जाकर होटलों में पार्टियां होती हैं, कभी दीवार फांदकर फरार होने में कामयाब हो जाते हैं ये लोग जो यहां पर कैदी हैं। लेकिन ताजा मामला और भी चौंकाने वाला है। जयपुर पुलिस ने जेल तक नशे की खेप सप्लाई करने वाले गिरोह का जो है यहां पर उसे गिरफ्तार किया, उसे पकड़ा है। इतना ही नहीं, जेल में अभी भी मोबाइल फोन्स एक बड़ी खेप, एक बड़ा प्रॉब्लम बनकर उमड़ रहा है। क्या है ये पूरा मामला, कैसे यहां पर फोन मिल जाते हैं, कौन देता है इन्हें फोन, देखते हैं इस रिपोर्ट। ये राजधानी जयपुर की सेंट्रल जेल है। इसकी दीवारें ऊंची और मजबूत दिखती हैं, लेकिन सुरक्षा तंत्र में इतनी खामियां हैं कि इसका पूरा सिक्योरिटी सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। इस जेल के कैदी बड़ी आसानी से बाहर आ जा सकते हैं। कैदी बाहर से चीजें आसानी से मंगवा सकते हैं और बड़ी ही आसानी से दीवार भी फांद सकते हैं। राजधानी जयपुर की सेंट्रल जेल अव्यवस्थाओं का अड्डा बन चुकी है। कभी यहाँ से कैदियों का फरार होकर हॉस्पिटल में पार्टी करते मिलना, तो कभी जेल में नशीली दवाएं और मोबाइल फ़ोन मिलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, जो सुरक्षा व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े करता है। हालांकि हर वारदात के बाद अधिकारी बड़े दावे करते हैं कि वे सर्च अभियान चलाएंगे और जो भी सुरक्षा व्यवस्था में चूक हो रही है, सुरक्षा व्यवस्था में लूप होल्स हैं, उनको भरने का प्रयास किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जेल में किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध न लगाई जाए। लेकिन इसके बावजूद लगातार सिलसिलेवार तरीके से ऐसी घटनाओं का सामने आना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। जेल से बाहर नशीली खेप पहुंचाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए जयपुर कमिश्नरेट की सीएसटी टीम ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया। भांकरोटा इलाके से 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इनके कब्जे से 37,000 से ज्यादा नशीली टैबलेट बरामद हुई। हम एनडीपीएस एक्ट के तहत नशीली पदार्थों का तस्करी करने वाला और उपयोग करने वालों के खिलाफ अभियान को और तेज किया है। अभी फिलहाल पिछले दिनों में हम 1 करोड़ से ज़्यादा स्मैक का एक जब्ती किया है प्रताप नगर के इलाके में। एमडी का कोई 25 लाख के करीब का जब्ती किया है और कल कोई नारकोटिक सब्सटेंस है एल्प्राजोमाल एंड ट्रेमाडोल, इस तरह का जो टैबलेट्स और कैप्सूल्स का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा है। ये जो भी 3 जो जब्तियां सीजर्स जो मैं बोल रहा है, ये बड़ा लेवल का सोर्स है। इसी तरह का बड़ा लेवल का सोर्सेस को हमें पकड़ना है, तब ये बीमारी जो है खत्म होगा। खुलासा हुआ कि जयपुर सेंट्रल जेल और शहर के कई गैंग्स तक इस ड्रग की सप्लाई होनी थी। कमिश्नरेट की तकनीकी टीम ने आरोपियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी। यूपी से अभिराज सिंह जैसे ही जयपुर पहुंचा, टीम ने उसे दबोच लिया। ड्रग लेने आए बाकी 2 आरोपियों को भी पकड़ लिया गया। अभी तक 16 या 17 केसेस केवल और केवल माह सितंबर में दर्ज हुआ है। तो उसका जो प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए एसीपी गांधीनगर के नेतृत्व में एक दल गठित किया है। वो उसका पूरा एनालिसिस करके पूरा जो कॉन्स्पिरेसी और नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा। पिछले साल के कंपैरिजन में अभी कोई 25% का गिरावट हुआ है और बरामदगी और मुलजिमान की धरपकड़ में भी बढ़ोतरी हुआ है। हम चाहता है कि होना ही नहीं चाहिए और हर माह में इसमें कमी आ रहा है, लेकिन जो चेन स्नैचिंग का केसेस में हम बड़ा तत्परता से जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आता है तत्काल उस पर पूरा टीम लगाता है और
इस अभी एग्जैक्टली मेरे पास फिगर्स नहीं है, लेकिन 70 एक चेन स्नैचर्स इस साल में हम पकड़ा गए। आगे पीछे प्लस और माइनस 5 हो सकता है। 7500 लोगों का जो ओला, उबर, कैब, मिनी बस वगैरह का ड्राइवर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स का वेरिफिकेशन हुआ है। उसमें करीब 200 लोगों का क्रिमिनल एंटीसेडेंट हिस्ट्री मिला है। तो हम उनका ऑनर्स वगैरह से बोल के उनको उस काम से हटवाया गया है। बात केवल बाहर से सप्लाई तक सीमित नहीं है। हाल ही में जेल प्रशासन ने वार्ड नंबर 3, 5 और 6 में सर्च ऑपरेशन किया। तलाशी में बंदियों के पास से 6 मोबाइल बरामद हुए। विचाराधीन बंदी दानिश मोहम्मद उर्फ मक्खी और 3 दंडित बंदियों के पास से मोबाइल मिले। जेल प्रहरी राजन मीरा ने 4 बंदियों के खिलाफ लालकोठी थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मोबाइल जब्त कर जांच शुरू कर दी है। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने जेल की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जयपुर सेंट्रल जेल में हाल ही में 2 कैदियों के फरार होने और मोबाइल सप्लाई के कई मामले सामने आए थे। अपराधी अपने गुनाह की सजा काटने के लिए जेल में आते हैं, लेकिन जयपुर सेंट्रल जेल इन दिनों पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। जेल के अंदर से कैदी मजे से मोबाइल फोन और इंटरनेट का लुत्फ उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, बंदी जेल के अंदर सोशल मीडिया रील्स भी बनाकर सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हैं। जय बाबा की देशराज कोटपुतली अपना भाई है, कुछ भी बात हो तो आग लगा देंगे पूरी कोटपुतली शहर में। ठीक शहर जय बाबा की भाई हो, ठीक है। जेल से हार्डकोर बदमाशों ने बनाई रील। लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू के बाद रील बनी। डकैती के आरोपी की रील। आज कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। जेल सिक्योरिटी पर सवाल खड़े हुए थे। सिस्टम की इन खामियों के बीच सवाल उठता है कि क्या जेल में सुरक्षा तंत्र सुधारने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। एक तरफ बाहर से जेल तक नशे की सप्लाई, दूसरी तरफ जेल के भीतर मोबाइल का मिलना। साफ है कि जयपुर सेंट्रल जेल पर नकेल कसने के लिए और सख्त कदम उठाने होंगे। जयपुर से विश्वास शर्मा के साथ एनडीटीवी के लिए सुशांत पारिक की रिपोर्ट।